जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उरी, अखनूर और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसे करारा जवाब दिया और इस बीच सेना ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जब रक्षा की बात आती है तो हम पूरी ताकत से जवाब देते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया। इसे पाकिस्तान के आतंकवादियों के समर्थन के खिलाफ एक कड़ा कदम बताया गया है। और देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से उल्लंघन किया है सीज फायर का, और ऐसे में भारतीय सेना भी पीछे नहीं है। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। उरी, अखनूर, कुपवाड़ा के पास फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। और देखिए, इसी के साथ ही भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया और एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन में है। बैठकों का दौर भी जारी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी हर तरीके से जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आयात निर्यात भी पाकिस्तान से बंद कर दिया गया है। वाटर स्ट्राइक भी भारत ने की पाकिस्तान को लेकर। जो आतंकियों का समर्थन करते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कहीं ना कहीं एक करारा जवाब भारतीयों की ओर से या भारतीय सेना की ओर से या फिर भारतीय सरकार की ओर से दिया गया है। और ऐसे में देखिए, इंडियन आर्मी का ये बयान सामने आना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस बार भारतीय सेना भी चुप नहीं है। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और टाइम टू टाइम एक्शन भी कर रही है। उरी, अखनूर, कुपवाड़ा के पास में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी समझना होगा कि भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। अजहर, देखिए, लगातार पाकिस्तान की ओर से ये जो हरकतें की जा रही हैं, सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। फिलहाल इन सभी स्थितियों को देखते हुए वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में? देखिए, लगातार अगर हम पहलगाम इंसिडेंट के बाद में हम देखेंगे पूरे एलओसी पे जिस तरीके से तनाव बना हुआ है और जो है लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है, और उसी के पेश नजर आज भी ये सीज फायर वायलेशन देखने को मिली। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो पाकिस्तान की ओर से ये सीज फायर जो उल्लंघन है वो होता जा रहा है। और इससे पहले कि इस सीज फायर के दौरान जो है काफी सारे जो घुसपैठी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो जो है कश्मीर वारिद होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद में ताबड़तोड़ मीटिंगें लेगी पीएम नरेंद्र मोदी के जो दौरा, और उसके बाद में जो भी फैसले लिए गए, चाहे वो वाटर टेरिटरीज के हवाले से हैं, बाकी जितने भी फैसले लिए गए, बड़े फैसले लिए गए, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट की वजह से इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है जो आज का जो इंसिडेंट है, लेकिन इसको निपटने के लिए भारतीय सेना जो है वो सक्षम है। उनके पास आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इन चीजों से निपटने के लिए सक्षम दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश भी की जा रही है और इसी के साथ जो सीज फायर वायलेशन भी की जा रही है, लेकिन उसका करारा जवाब जो है वो भारत के पास है, भारतीय सेना के पास है, और उसका भरपूर जो है जवाब भी दिया जा रहा है। तो लेटेस्ट हमने देखा कि एलओसी के जो नॉर्थ कश्मीर में एलओसी के दौरान इन्होंने वहां पे दरअंदाजी की कोशिश की और उसके बाद में दो मिलिटेंट थे, उनको वहां पे मार गिराया गया। और उसके बाद में जो सेना के द्वारा जो है एक फुटेज जो है वो जारी की गई थी, और वो फुटेज जो है थर्मल कैमरा से ली गई थी, और उसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से जो दो आतंकवादी है वो जो है चुपके से जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौकन्ने की वजह से और भारतीय सेना की जो चौकसी की वजह से उनको वहीं पे मार गिराया गया। तो इस तरीके से जो भारतीय सेना की फेदर पे जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उससे उस चीज को लेके जो है पूरे भारतवर्ष में जो लोग हैं, आम जनता है, वो फील और प्राउड फील कर रहे हैं। अगर घाटी की बात करें, घाटी में लगातार इस इंसिडेंट के बाद में चौकसी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब बाबा बर्फानी के जो है यात्रा स्टार्ट होगी, और इस दौरान भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो लगाई जाएगी, और जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे वो गुलमर्ग है, पहलगाम है, वहां पे जो है सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है और हर एक आने और जाने से पूछताछ भी की जा रही है।
जी। बिल्कुल असर। और देखिए, जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान की ओर से ये सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि वो अभी तक नहीं समझे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो उन्हें जवाब दे सकती है। साथ ही अगर पर्यटकों की बात करें अजहर, तो श्रीनगर में क्या पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जो पर्यटक पहले से वहां पर मौजूद थे क्या वो अभी वहां पर है, या फिर वहां से वो जा चुके हैं? इस इंसिडेंट के बाद में वाकई तौर पे एक तो इस इंसिडेंट के बाद में पूरे मुल्क को झंझोड़ के रखा है। पूरा मुल्क जो है मातम में है और इसके साथ में जो पर्यटक थे, वाकई तौर पे उसके बाद में काफ़ी सारी जो है कमी देखने को मिली और फिर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली। और हालाँकि परवाज़ें चल रही है, मामूल के मुताबिक जितने भी जो प्लान है वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो यात्री सवार हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले कई एक दिनों से जिस तरीके से सिक्योरिटी टाइट की गई है और धीरे-धीरे से अब फिर दोबारा जो है वो रौनक लौटने आनी शुरू हुई है, जिसमें डल लेक में भी हमने देखा कि कोलकाता से और बाकी मुल्कों से, बाकी रियासतों से जो है अभी भी जो टूरिस्ट है वो आने शुरू हो गए हैं और इसी तरीके से पहलगाम में भी। लेकिन जो एक रश देखने को मिलता था, जो एक रौनक देखने को मिलती थी गुलमर्ग या पहलगाम या बाकी पर्यटक स्थलों में, वो बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। और इस तरीके से हाल ही में जिस तरीके से एक ऑर्डर भी निकाला गया, एक जो सूचना भी है वो जारी की गई है कि 48 जो पर्यटक स्थल है उनको सीज कर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो आर्मी जेट्स है, आर्मी की जो गश्ती है उसको मजीद बढ़ा दी गई है। हम देख रहे हैं कि आसमानों में जिस तरीके से आसमानी जेट्स है वो उनकी ट्रायल लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एलओसी के साथ साथ पूरे मुल्क की निगरानी की जा रही है। लेकिन इसका खासा असर जो है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे भी पड़ा है। तो आज की डेट में अगर हम टूरिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं बहुत कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब कई एक दिनों से दोबारा जो है धीरे धीरे से ये पटरी पे लौटना शुरू हो गया है। बिल्कुल अजहर, देखिए आपने अभी बात की, आपने जिक्र किया कि कई ऐसे पर्यटन स्थल है जिनको कहीं ना कहीं सीज कर दिया गया है। कौन कौन से नाम उसमें शामिल है, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, कई एक जो है काफ़ी मशहूर है, जिसमें वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल है, उसके आगे जो है गुरवटन है, काफ़ी जंगल क्षेत्र एरिया है। और इसी तरीके से जो जितने भी जंगल क्षेत्र एरिया है, चाहे उसमें ज़ियारत है, ज़ियारत में भी काफ़ी सारे पर्यटक स्थल जाते थे, तो वहाँ जाने से जो है फिलहाल उसको सीज़ कर दिया गया है, फिलहाल उसको जो है जुज़वी तौर पे बंद कर दिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। और बाकी जितने भी बचे हैं 48 के बाद में कुछ ही एक पर्यटन स्थल बचते हैं जहाँ पे अभी सिक्योरिटी लगा दी गई है और वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है वो आ रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पर्यटक धीरे धीरे से अब उनकी संख्या बढ़नी शुरू होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो तस्वीरें हम सबके सामने किस तरीके से अब जो सरकार है वो एक्शन में है, भारतीय सेना भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, और ऐसे में पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर, और उसी को लेकर कई तरह की जो चीजें हैं वो भी हम सबके सामने हैं।